पिछले हफ्ते एजाज बेग की जानिब से हमारे लीडर, समाजवादी लीडर शान हिंद निहाल अहमद साहिबा के ताल्लुक से जो नाज़ेबा जुमलों का इस्तेमाल एजाज बेग ने किया, उसके एहतजाज में हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले रहे हैं। एजाज बेग ने जिस तरीके से बदगुमानी फैलाने का काम किया, माजी में भी वो कभी महिलाओं की बेइज्जती करने का काम करता है। माजी में हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा ताई बच्चाओं को भी गंदे जुमलों का इस्तेमाल करते हुए माँ बहन पे से गाली का इस्तेमाल किया। एजाज बेग ने पुलिस अफसरों के खिलाफ भी गाली गलौज का इस्तेमाल करता है। इससे पहले एजाज बेग के ऊपर 353 का गुना बदज़बानी की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने दाखिल की थी। यही बदजुबानी की वजह से एजाज बेग ने कारपोरेशन के जनरल हॉल में अब्दुल मालिक के हाथ से मार भी खाया था। एजाज बेग की बदगुमानी और जो शहर में बदगुमानी वाली जो बातें करता है, शान हिंद के ताल्लुक से, शोभा ताई बच्चाओं के ताल्लुक से जो गाली गलौज का इस्तेमाल किया है, इस ताल्लुक से एजाज बेग ने 15 दिन के अंदर शहर की आवाम के सामने माफ़ी मांगना चाहिए, वरना हम निहाली वर्कर हमारे निहाली अंदाज में उसको सख्त जवाब देंगे और रोड पर उसका एहतजाज करते हुए उसका मुंह भी काला करेंगे और उसको गोबर भी मारेंगे अगर 15 दिनों में उसने माफी नहीं मांगा तो। और दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट ने आज खुद नोटिस लेते हुए एजाज बेग की जो पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, उसका नोटिस लेते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ने एक औरत की और एक खातून की बेइज्जती करने के ऊपर से उसके ऊपर गुनाह दर्ज करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर गुनाह दाखिल करे, वरना शहर के लॉ एंड ऑर्डर का जो भी खराब होता है तो उसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट और एजाज बेग रहेगा। एजाज बेग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसका नाम नहीं लिया था। मुस्तकीम डिग्निटी की बीवी रात के 4-4 बजे तक जो भी तरीके से, और दोबारा भी न्यूज़ चल रही, उसके अंदर बाकायदा दोबारा वो न्यूज़ मुकम्मल बोल के चला रहे कि पहली जो न्यूज़ चली उसमें किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब दूसरी न्यूज़ चली है तो उसको मुकम्मल न्यूज़ बोल के चलाई जा रही है व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया पर, और उसमें बाकायदा मुस्तकीम डिग्निटी की बीवी के ताल्लुक से बोला है। उसने बीवी का नाम लेके बोला, तो फिर मुस्तकीम डिग्निटी की बीवी तो शान, एजाज बेग ने नाम लिया उसका और उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करना चाहिए और 15 दिन में एजाज बेग ने शहर की आवाम के सामने माफी मांगना चाहिए, वरना उसको गोबर मार कर और मुंह काला करके एहतजाज करेंगे। आप बता रहे हो कि उन्होंने नाम दिया, तो क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई न्यूज़ चल रही, पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। शोभा ताई बच्चाओं को इससे पहले खुलेआम गाली दिया, आज पूरे लोग आज भी व्हाट्सएप पे एजाज बेग की गाली सुनते। वो भी एक खातून है, हमारी शान हिंद भी एक खातून है, उसके ताल्लुक से जो नाज़ेबा जुमलों का इस्तेमाल कर और किसी के भी ताल्लुक से बदगुमानी वाली बातें करता और झूठे इल्जामात लगा के गाली गलौज करता और बाद में पासा बन जाता हो। उसने किसी को, मरहूम शेख रशीद साहब के खिलाफ आज भी गलत सलत जुमलों का इस्तेमाल करता हो, बदज़बानी इख्तियार करता। उनका तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ भी गलत सलत जुमलों का इस्तेमाल करता। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन कम से कम मरहूम का तो एहतराम करना चाहिए। आप जब तक शिकायत करने नहीं जाएंगे, पुलिस को कैसे मालूम पड़ेगा? तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, जैसे अगर किसी के खिलाफ, हम आम वर्कर, अगर हम किसी लीडर के खिलाफ गाली गलौज करते, पुलिस खुद नोटिस लेके हमको गिरफ्तार करने आ जाएगी, हम पर एहतजाज। आपने बताया वो मामले में अभी तक एक्शन नहीं हुआ, तो फिर आपकी नहीं, तो हमारी वो उनके वर्करों ने नहीं करे, लेकिन हमारी लीडर हमारे लिए अजीज है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं और वो एकदम क्लियर है। लेकिन उसके खिलाफ गलत सलत इन जुमलों का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर माफी मांगना चाहिए उसने, वरना उसका मुंह भी काला करेंगे और गोबर भी मारेंगे। कुल मिला के ये कि आप एहतजाज सड़कों पे करेंगे, पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे? नहीं, पुलिस ने खुद अगर उसके ऊपर एक्शन लेते हुए कंप्लेंट उसके खिलाफ दर्ज करती है तो बेहतर है।
भाई जितनी भी बातें थी एजाज बेग के बारे में, अभी अनिल भाई ने यानी मेरी ही वो जवानी वो सारी बातें कर दी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा एजाज बेग से और तमाम सियासी पार्टियों से कि पॉलिसी की मुखालफत होनी चाहिए। जातियात की सियासत जो है यहीं से अगर खत्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसा अनिल भाई ने बताया कि गोबर मारना, मुंह काला करना, मैं तो पार्टी के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर इनकी दी हुई मुद्दत के अंदर वो माफी नहीं मांगता है तो शान हिंद और शोभा ताई मिलकर इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। ये भी एक बात उनके वास्ते मैं बता देना चाहूँगा। और ये इंसान यानी जातियात पे बोलना, अब कोई कुत्ता है, कुत्ते की फितरत है तो कुत्ता ही उसके दिमाग में आएगा। तो आसिफ का कुत्ता बोलना मुस्तकीम डिग्नेटी को, मुस्तकीम डिग्नेटी की बीवी रात में, तो तुम सारी रात तहज्जुद गुजार 4 ही टाइम की नमाज पढ़ते हो और एक टाइम यही सब देखते रहते हो। तो आज तुम अगर इधर लाओगे तो तुम्हारा भी कुछ आएगा। तो बेहतर यही होगा कि हम साथी निहाल अहमद के साथ अव्वल दिन से आज तक राय अम्मा, इखलाक अम्मा, सेहत अम्मा और अमन अम्मा को बरकरार रखते हुए अपने सारे प्रोग्राम करते हैं। तो बराए मेहरबानी सभी के पास में वो है, तो कुछ अगर निदामत हो तो इस 15 दिन के अंदर वो अपना माफ़ी मांग ले ताकि हमको और आगे कानूनी कार्रवाई ना करनी पड़े। सियासत की जगह पॉलिसी की मुखालफत, सख्ती मुखालफत निहाल साहब ने कभी नहीं सिखाया। पार्टी की मुखालफत नहीं सिखाई, पॉलिसी की मुखालफत रहना चाहिए। अगर पॉलिसी उनकी गलत है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, कानून का रास्ता सभी के वास्ते खुला है, नाबीना के वास्ते भी खुला है, गोरे के वास्ते भी खुला है, काले के वास्ते भी खुला है, लंगड़े लूलों के वास्ते भी खुला है। तो वहाँ जाना चाहिए। लोगों को लेके हम ये कट डालेंगे, अब ये सामने आएगा। तो लोग बोलते थे कि एक हम्माम में सब नंगे, बाकी एक हम्माम में सब नंगे नहीं रहते, अपने अपने हम्माम में हर कोई नंगा है। बस मुझे आज इतना ही कहना है कि 15 दिन के अंदर अगर आपकी समझ बन जाए तो समझ लो, वैसा नहीं तो जैसा इन्होंने कहा है उससे और भी तरीके से हो सकता है। एजाज बेग ने कहा था कि मुस्तकीम डिग्नेटी ने मेरे बारे में कहा है, इसीलिए मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। मुस्तकीम डिग्नेटी ने जो मैं किसी के मोबाइल पे मुझे सुनाया गया था उसके आधार पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं मोबाइल रखता नहीं और ज़्यादा कम से कम मोबाइल के उसमें मालूमात नहीं है। तो उन्होंने कुछ शेर बोलते हुए थोड़ा ऐसे अड़क गए थे कि जब भी कोई फितना नया उठा ज़माने में वो हाथ उठा के बता देते हैं तुरबत मेरी। ऐसा निहाल साहब कभी कभार शेर उसने बोला करते। उनकी बात जो है वो अपनी जगह है, वो किसी को कुत्ता बोले कुछ बोले उनकी जबान है। लेकिन जैसा अनिल भाई ने कहा निहाली अंदाज में, जो इन्होंने कहा वो भी और जो नहीं कहा वो भी हो जाए।